हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 15 ऑफ रिकर्जन। आज हम क्वेश्चन नंबर 131 सॉल्व करेंगे लीड कोड का, और क्वेश्चन का नाम है पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैटर्न है। तो हम सबसे पहले करेंगे पैटर्न आइडेंटिफिकेशन। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो ये प्रॉब्लम क्या, इसके जैसे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा पैटर्न है। ठीक है, अभी तक हमने कौन सा पैटर्न पढ़ा था? हमने अभी तक पिक और नॉट पिक पढ़ रखा है, राइट। हम इसमें क्या करते थे, एक एलिमेंट को पिक करते थे या उसे नहीं पिक करते थे। ये उससे थोड़ा अलग है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये पैटर्न है, आपको कोई भी या तो स्ट्रिंग गिवन होगी, वेक्टर गिवन होगा, या कोई भी ऐसा डेटा स्ट्रक्चर गिवन होगा जिसे आपको स्प्लिट करना है, उसके पार्टीशंस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं कहूँगा कि मेरे को एक स्ट्रिंग गिवन है ABCDE। ठीक है, आपको इस स्ट्रिंग को पार्टीशन करना है। मैं अभी के लिए कहता हूँ कि मेरे को इसे 3 के साइज में, मैक्सिमम 3 के साइज में पार्टीशन करना है। 3 पार्ट्स में मुझे इसे डिवाइड करना है। तो इसके क्या मेथड्स हो सकते हैं? या तो मैं इसे ABCDE कर सकता हूँ, मतलब मैं बस लिख रहा हूँ, आप कुछ आपके दिमाग में कोई और आ रहा हो, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं इसे पार्टीशन। या मैं इसे ABCD और E कर सकता हूँ, है ना। इसके मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। कोई कहेगा कि मैं A करूँगा, BC करूँगा और फिर DE कर दूँगा, है ना। तो जिस भी प्रॉब्लम में आपको किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को, जो भी आपको या फिर जो भी आपको दिया हुआ है, उसे आपको किसी तरह से पार्टीशन करना है अंडर सम कंस्ट्रेंट, तो वो प्रॉब्लम फॉल करेगा इस पैटर्न में। ठीक है, सबसे पहले हमने ये समझा कि एक प्रॉब्लम को देखकर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो प्रॉब्लम इस पैटर्न पे फॉल करता है। आपको वैसे तो क्वेश्चन में ही मेंशन होगा कहीं पार्टीशन, तो आप वैसे भी समझ जाओगे, या फिर आप कोर लॉजिक समझोगे कि अगर आपको किसी भी बड़ी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में या फिर किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे पार्टीशन करना है, तब वो इस पैटर्न में फॉल करेगा। ठीक है, तो हम इस टाइप के प्रॉब्लम में सोचते कैसे हैं? तो हम करेंगे सबसे पहले इंट्यूशन, कि हमारा इंट्यूशन क्या होगा इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। हम ये कह सकते हैं कि हमें किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ स्ट्रिंग का, ABCDE ही ले लेते हैं जो हमने एग्जांपल लिया था। आपको इसे पार्टीशन करना है या फिर इसे आपको डिवाइड करना है। तो मैं ये कहूँगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि लेट से आपको सॉल्व मेथड लिखना था, 0 मैंने इंडेक्स पास किया और ये स्ट्रिंग पास करी। अभी आप ये मत सोचो कि मैंने कोड लिखना स्टार्ट कर दिया, मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम इसमें स्टेट क्या बनाते हैं। स्टेट मतलब ये जो मेथड है, ये आपका बोलना क्या चाह रहा है ये मेथड। तो ये मेथड हमें क्या बोलेगा, यही इसका इंट्यूशन है। ये मेथड बोलेगा कि S को, जो भी आपकी लेट से स्ट्रिंग गिवन है, इसे आपको स्प्लिट करना है। ठीक है, लेकिन आपको स्प्लिट कैसे करना है, जिसका स्टार्ट होगा 0। ओके, तो मेक सेंस। ये क्या बोल रहा है, स्प्लिट या पार्टीशन आपको जो करना है, स्प्लिट S विद स्टार्ट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि आपको A को तो रखना, A से आपको शुरू करना है आपका पार्टीशन। ओके, तो ये मैं S स्टार्ट को S से डिनोट करता हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, जब भी आपको पार्टीशन करना है, स्टार्ट तो आपको फिक्स हो गया, स्टार्ट तो हम
पास कर ही रहे हैं। एंड क्या होगा, आपको देखो डिवाइड करना है किसी चीज़ को, ठीक है, आपको किसी चीज़ को डिवाइड करना है, अगर उसका स्टार्ट होगा तो उसका एंड भी होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो एंड के क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, अगर मैं एंड ले लेता हूँ यहाँ पर, जो स्टार्ट है उसी को एंड ले लेता हूँ, तो मेरा पार्टीशन क्या हुआ, ए, जो इस स्टार्ट से शुरू हो रहा था ए हुआ, और बाकी बी सी डी ई से जो भी मेरा आंसर आएगा वो हो गया। ठीक है, एक पार्टीशन मुझे मिला कि मैं ए को एक पार्ट, ये मेरा एक सब पार्ट हो गया जो भी मैंने स्प्लिट करके दिया। ओके, अब अगर मैं ये कहता हूं कि नहीं, मैंने एंड लिया किसे, बी को, तब मेरा क्या पार्ट बनेगा, तब मैं क्या कहेगा कि ए बी मेरा एक पार्ट है और बाकी सी डी ई हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो, आप नोट करो, आप हर एक स्टार्ट के लिए, हर एक स्टार्ट के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। आप इसे भी एंड बना सकते हो जो स्टार्ट है, इसे भी एंड बना सकते हो, इसे भी एंड बना सकते हो, इसे भी एंड बना सकते हो, इसे भी एंड बना सकते हो। ठीक है, आपके पास पूरी स्ट्रिंग का ऑप्शन है जो स्टार्ट से ही शुरू हो रही है ऑब्वियसली। तो आपको यही करना है, आप क्या कहोगे, कोई भी एक सॉल्व मेथड लिखोगे, स्टार्ट आप पास करोगे, और जो भी आपको वेक्टर गिवन है, स्ट्रिंग गिवन है, जो भी गिवन है, मैं टी मान लेता हूँ या फिर एस ले लेता हूँ, ये आपको जो भी डेटा स्ट्रक्चर गिवन है, आप उसमें सबसे पहले तो बेस केस लिखोगे। ठीक है, बेस केस डिपेंड करेगा प्रॉब्लम में क्या होगा, अभी हम पैटर्न समझ रहे हैं, बेस केस हर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद ये फॉर लूप चलेगा, ये जो इंडेक्स आई होगा इसका, ये शुरू कहाँ से होगा, ये शुरू होगा जो भी आपका इंडेक्स आपने पास किया है। ये हर बार 0 नहीं होगा, मैं इसे इंडेक्स बोल देता हूँ या फिर स्टार्ट बोल देता हूँ। जो भी इंडेक्स आप पास करोगे ये शुरू उस इंडेक्स से होगा, और मैं इधर वेरिएबल का नाम भी अलग से लिखता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। हम हर एंड को ट्राई करेंगे, एंड की स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड स्टार्ट होगा जो भी आपने इंडेक्स प्रोवाइड करा है उससे। ठीक है, एंड का खत्म कहाँ पर होगा, जो भी इसका है उसके साइज से कम, और एंड प्लस प्लस, ये आपको करना ही होगा। हर पार्टीशन प्रॉब्लम का ये पार्ट तो होगा ही होगा। अब हम क्या करेंगे, सिंस आपने एंड डिसाइड कर लिया है, आपको स्टार्ट पता ही है, तब आप क्या करोगे, आप करोगे सब पार्ट आप निकाल लोगे। सब पार्ट आपने निकाल लिया, जो कि क्या होगा, लेट्स से अगर ये स्ट्रिंग है तो मैं बना लूँगा एक एस डॉट सब स्ट्रिंग बना लूँगा मैं, वेक्टर होगा तो उसके लिए बना लेंगे, स्ट्रिंग होगा तो उसके लिए बना लेंगे। मतलब ये पार्ट क्या है, ये भी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा, बट आपको ये समझना है कि आपको सब पार्ट निकालना है। अब अगर जो भी अगर ये आपका जो सब पार्ट है अगर ये वैलिड है, इफ दिस सब पार्ट इज वैलिड, तब आप क्या करोगे, तब आप वो करोगे जो भी प्रॉब्लम में बोला है। अगर उसे स्टोर करने के लिए बोला है तो आप उसे स्टोर करोगे, प्रिंट करोगे, जो भी बोला है आपको वो करना पड़ेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में स्टोर करने के लिए बोलते हैं, किसी किसी में प्रिंट भी बोल देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, रिकर्जन कॉल करोगे, आप अगेन सॉल्व मेथड कॉल करोगे, बट दिस टाइम अब आप ये देखो, लेट्स से ए बी सी डी ई था, अभी आप लेट्स से इस इंडेक्स पर आई पे थे, तो एंड आपने अगर जो भी लिया तो नेक्स्ट स्टार्ट क्या होगा, लेट्स से आई पर थे,
मैंने इसी को ले लिया था एंड मेरा। तो नेक्स्ट स्प्लिट क्या होगा, नेक्स्ट स्टार्ट तो आपको सिर्फ इससे लेना है CDE। नेक्स्ट स्टार्ट क्या होगा, हमेशा एंड से एक आगे। तो आप क्या भेजोगे, एंड +1 और S के लिए रिकर्जन कॉल करोगे और उसके बाद आप कर दोगे बैक ट्रैक। दैट्स इट, यही इसका पैटर्न है। आप उसे कॉल करोगे, पार्टीशन वाले जो भी आपका सब पार्ट होगा, बेस केस लिखोगे और एवरी एंड के लिए आप ट्राई करोगे, हर स्टार्ट से लेके हर एंड के लिए आप ट्राई करोगे। स्टार्ट आप एज अ आर्ग्यूमेंट भेजोगे और उस स्टार्ट से शुरू होने वाले सारे एंड को आप ट्राई करोगे, उसको निकालोगे जो भी उसका सब पार्ट है, उसकी वैलिडिटी चेक करोगे। अगर जो भी प्रॉब्लम में उसे बोला है कि आपको हर सब पार्ट में क्या कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, उसे आप या तो स्टोर कराओगे, प्रिंट कराओगे, जो भी करना है आप वो करोगे, रिकर्जन कॉल करोगे और उसे बैक ट्रैक कर दोगे। सिंपल, और आपको कुछ भी नहीं करना, यही था प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं हम इस टेम्पलेट को जो भी हमने बनाया है इसे इस प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करेंगे, पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग। तो देखो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमें कुछ ये बोलता है कि क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी, मैं ले लेता हूँ AAB, ये लीड कोड का ही एग्जाम्पल है, और इसमें आपको रिटर्न क्या करना है, आउटपुट आपको रिटर्न करना है एक वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो होगा क्या, AAB और AAB, आपको रिटर्न ये करना है। अब आप ये देखो ये क्या है, इसमें भी आपने AAB को स्प्लिट किया है, इसमें भी आपने AAB को स्प्लिट किया है, मतलब पार्टीशन किया है, दोनों में आपने वही काम किया है। और हर सब पार्ट में क्या प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, हर सब पार्ट में प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि वो एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली जो अभी हमने पैटर्न पढ़ा उसमें फॉलो करता है। आपको एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, उन छोटे छोटे पार्ट्स में कोई एक कंडीशन होगी, इस केस में है कि हमें उसे पैलिंड्रोम बनाना है। ठीक है, और आपको जो भी आपका पैटर्न बन रहा है उसे स्टोर करना है। यही आपका क्वेश्चन है। अब इसे लिखने का ट्राई करते हैं। तो आपको कोई एक मेथड गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा जो आपको कंप्लीट करना है, जिसमें आपको एक स्ट्रिंग गिवन होगी, स्ट्रिंग S। ठीक है, और आपको रिटर्न क्या करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग। तो वो इसका रिटर्न टाइप होगा, मैं इधर R लिख देता हूँ, मैं यहाँ बना देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो आंसर बनाऊँगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर स्ट्रिंग आंसर। ठीक है, सिंस मुझे इसकी भी नीड होगी तो मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बनाऊँगा, टेम्प मैं इसका नाम दे देता हूँ। यही होगा जो मॉडिफाई होगा, जो भी आप यहाँ पर मॉडिफिकेशंस करोगे ना इस वाले पार्ट में, वो यहाँ पर होंगी। अब हमारा होगा मेन फंक्शन, जो भी हम कॉल कराएंगे तो इनिशियली हम 0 से बोलेंगे, S पास करेंगे, आंसर और टेम्प पास करेंगे। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, हम अब मेन चीज़ पर आते हैं कि सॉल्व मेथड हम कैसे लिखेंगे, और इसमें हम अपना पैटर्न भी पूरा यूज़ करने का ट्राई करेंगे जो भी हमने बनाया है। हमने एक इंडेक्स पास किया, S स्ट्रिंग पास करी, आंसर पास किया और टेम्प पास किया। ठीक है, डेटा टाइप हम तब पास करेंगे जब हम कोड लिखेंगे, अभी हम समझने का काम करते हैं।
ठीक है। अब आप ये बताओ कि बेस केस क्या होगा। सबसे पहले हमने अपने पैटर्न में देखा था, जो भी हमने टेम्पलेट बनाने का ट्राई किया था, हमें बेस केस लिखना है। तो पहले बेस केस लिखने का ट्राई करते हैं। आप मुझे ये बताओ कि इस पूरे जितने भी हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो एग्जॉस्ट हो रही है। कहोगे एग्जॉस्ट मतलब अगर आपको इस टाइप की स्ट्रिंग गिवन है तो बदल क्या रहा है, हम एज अ पैरामीटर तो बस ये जो इंडेक्स पास कर रहे हैं यही मूव हो रहा है आगे, है ना। तो जब ये आगे मूव हो रहा है तो ये एंड पर भी पहुंचेगा, बाहर भी जाएगा। जैसे ही आप बाहर गए उधर तो आपका ये जो भी है ये एग्जॉस्ट हो गया। तो यही हमारी पहली कंडीशन होगी। हम बोलेंगे कि देखो, अगर मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एस डॉट साइज के इक्वल हो गया, तब हम क्या करेंगे, अपने आंसर में स्टोर करेंगे क्या, जो भी अभी मेरा टेम्पररी पार्टीशंस होकर आए हैं वो, और रिटर्न कर देंगे। सिंपल, और आपको कुछ करना ही नहीं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एंड के लिए चलाएंगे। इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, एंड क्या होगा हमारा, एस डॉट साइज से कम, एंड प्लस प्लस। उसके बाद हमें क्या करना था, उसका सब पार्ट निकालना होता था। स्ट्रिंग के केस में आप सब स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हो, सब str। तो मैंने बोला कि स्ट्रिंग t, मैं नाम t ले लेता हूँ, s डॉट सब str। ये एक मेथड होता है जो स्ट्रिंग को स्प्लिट करने में हमें हरी हेल्प करता है। इसमें पहला जो पैरामीटर जाता है वो जाता है जहाँ से आपको स्टार्ट करना है। हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट हमने पैरामीटर में पास कर रखा है जो कि हमारा इंडेक्स है। मैंने इंडेक्स पास किया। और दूसरा पैरामीटर जाता है साइज़, किस साइज़ का आपको सब स्ट्रिंग चाहिए। साइज़ हम लेंगे क्या, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। ये क्या पार्ट है, ये साइज़ है। आपको पता है अगर 0 1 2 3 है, अगर आपको 3 साइज़ का चाहिए तो आपको क्या चाहिए, 0 1 2 2 माइनस 0 प्लस 1, है ना। एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 ही होता है साइज़। तो आपने इसे पास कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, कंडीशन चेक करते थे। तो इफ़ अगर मेरा ये पैलिंड्रोम है कौन, टी, अगर ये पैलिंड्रोम है तो मैं क्या करूँगा, टेम्प में पुश कर दूंगा क्या, मेरा टी, रिकर्जन कॉल करूँगा सॉल्व, सॉल्व कॉल करूँगा मैं, एंड प्लस 1 एस आंसर टेम्प, और वापस टेम्प को निकाल दूंगा, टेम्प डॉट पॉप बैक कर दूंगा। बस हो गया ख़त्म। यही हो था आपका कोड, आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया यहीं पर। आपको और कुछ करना ही नहीं। आई होप आपको समझ आया होगा। यही इसकी मेन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आपने टेम्पलेट सही से समझ लिया जो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी थी, सबसे पहले आपको एक बेस केस लिखना है। उसके बाद हर इंडेक्स के एंड की वैल्यूज़ को आगे बढ़ाते जाना है, सब पार्ट निकालना है, वैलिडिटी चेक करनी है, और ये बैक ट्रैकिंग वाला पार्ट है जो हम काफ़ी प्रॉब्लम से सीखते आ रहे हैं, वो करना है। ठीक है, चलो इसे लीड कोड पे जाके सॉल्व कर देते हैं और आज का वीडियो। ओके, तो अब हम लीड कोड पर आ गए हैं। लेट्स स्टार्ट कोडिंग दी सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो वेक्टर बना लेंगे जो भी आपको रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ वेक्टर
हम सॉल्व मेथड बनाएंगे। स्टार्ट क्या होगा हमारा 0, एस आप आंसर पास करेंगे, टेम्प पास करेंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, अब हम अपना सॉल्व मेथड भी लिख लेते हैं। आंसर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बाय रेफरेंस पास करेंगे और एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, जो भी हमारा टेम्प था हमने वो भी पास कर दिया। ठीक है, अब हम बेस केस लिख लेते हैं। बेस केस क्या था मेरा, इफ मेरा इंडेक्स, ओके मैंने डॉट की जगह पर, ठीक है ये है, तब हम क्या करेंगे, हम पास करेंगे क्या, आंसर में स्टोर कर लेंगे टेम्प को और रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना था, फॉर, मैं तो कहता हूँ हमें ना इसे वेरिएबल का नाम और अच्छा देते हैं, हम इसे स्टार्ट ही दे देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी नेमिंग कन्वेंशन होगी। ठीक है, हाँ अब एंड इक्वल्स टू, आप स्टार्ट से शुरू कर सकते हैं, एंड आपका लेस देन होगा ठीक है, आप क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग बनाएंगे t, जो कि होगी सबस्ट्रिंग मेथड से, स्टार्ट से आप शुरू करोगे और उसका साइज होगा एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। ठीक है, अब आप चेक करोगे क्या ये एक पैलिंड्रोम है, इफ यस तब आप क्या करोगे, टेम्प में पुश बैक कर दोगे t, सॉल्व आप कॉल करोगे किसके लिए, एंड प्लस 1, एस आंसर और टेम्प, और आप कर दोगे टेम्प डॉट पॉप। ये आपने बैक ट्रैकिंग भी लगा दी। अब हमें बस एक मेथड लिखना है पैलिंड्रोम का, वो लिख देते हैं, बूल पैलिंड्रोम। इसमें आपको एक स्ट्रिंग पास करनी है बस। आई होप आप सबको ही पैलिंड्रोम चेक करना आता होगा, अगर नहीं आता तो हम उसे भी समझ लेंगे बहुत ही जल्दी। r इज इक्वल्स टू, हम चेक करेंगे अगर आपको पैलिंड्रोम नहीं पता क्या होता है तो ये भी हम समझ लेंगे। अभी आप इसे ऐसा समझो कि ये अभी हम एक सब पार्ट की कंडीशन चेक कर रहे हैं। पैलिंड्रोम चेक कैसे चेक करना है और पैलिंड्रोम होता क्या है वो जस्ट मैं अभी कोड करने के बाद आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर ये है नहीं तो आप इसे रिटर्न फॉल्स कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी रन।
ओके, मैंने कहीं गड़बड़ करी, एक बैक में एक एक्स्ट्रा ए डाल दिया है मैंने। लेट्स रन अगेन। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए एंड होपफुली यस, हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। एक बार और रिपीट करते हैं, हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट पास किया सॉल्व मेथड में, उस स्टार्ट के लिए बेस की कंडीशन लिखी और उस स्टार्ट से लेके एंड तक का सारे जितने भी पॉसिबल एंड थे उसके लिए हमने ट्राई किया पार्टीशन करने का, उसकी कंडीशन चेक करी, उसे टेम्प में डाला, रिकर्शन कॉल किया और वापस बैक ट्रैक किया। अब हम आ जाते हैं पैलिंड्रोम चेक करने पे। अगर आपको ये ऑलरेडी चेक करना आता है या इसके बारे में पता है तो आप वीडियो यहीं ख़त्म कर सकते हैं, नहीं पता तो अभी हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा काम है पैलिंड्रोम का पता करना। तो पैलिंड्रोम होता क्या है? पैलिंड्रोम वो चीज़ होती है जिसे आप अगर लेफ़्ट टू राइट रीड करो या राइट टू लेफ़्ट रीड करो सेम होती है। तो अभी आपको एक स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम चेक करना है। तो लेट्स से मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ ABBA, ठीक है, C भी ले लेते हैं, C भी ले लेते हैं। तो आप पैलिंड्रोम कैसे चेक करोगे? राइट से जाओ या लेफ़्ट से जाओ, आपको सेम रीड करना होता है। तो हमने क्या किया, हमने अप्रोच लगाई कि हम एक पॉइंटर रखेंगे स्टार्ट में, एक पॉइंटर रखेंगे एंड पे, इसे मैंने L मार्क करा है, ये L है और एंड है ये। अगर ये दोनों इक्वल हैं वेल एंड गुड, हम आगे मूव करेंगे, इसे पीछे मूव करेंगे। अब मेरा L और R इधर आ गया, फिर से चेक करेंगे क्या ये दोनों इक्वल हैं, हाँ इक्वल है, फिर से आगे जाएंगे, फिर से आगे जाएंगे, L और R इधर आ गए, अभी भी इक्वल है, ठीक है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब आपका जो L है इधर, R है इधर, कंडीशन फेल। तो यही अप्रोच यूज़ करके हमने क्या चेक किया कि कोई भी लिंक जो आपका स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं, ठीक है। इस टेक्निक को कहते हैं टू पॉइंटर मेथड, जिसमें आप एक पॉइंटर रखते हो स्टार्ट में, एक पॉइंटर रखते हो एंड पे, और जहाँ पर भी ये कंडीशन फेल होती है आप उधर सीधा रिटर्न फॉल्स कर देते हो कि वो पैलिंड्रोम नहीं है। एक एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं, जैसे कि ABCA ले लेते हैं, एक स्टार्ट और एक एंड, यस दोनों सेम है। हमने अपने L और R को आगे और पीछे बढ़ाया, ये L था, ये R था। अब L इधर आया और R इधर आया, दोनों गलत थे तो इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स, ठीक है। और जैसे ही आपकी कंडीशन आ जाएगी L आपका ग्रेटर देन R हो जाए तो आप सीधा रिटर्न ट्रू कर सकते हो, क्योंकि आपकी पूरी स्ट्रिंग एग्जॉस्ट हो चुकी है इस टाइम तक, ओके। अगर आपको वीडियो समझ आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर, और अगर आपको कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ डू मेंशन इन दी कमेंट्स, आई विल श्योरली आंसर।